दिस इज़ दीपाल S07 SUV जो अभी पाकिस्तान में लॉन्च हुई है। और आप सोच रहे होंगे कि दीपाल एक बिल्कुल नया ब्रांड है। सो दिस इज़ अ सब ब्रांड ऑफ चंगान, जो कि कोलैबोरेशन के साथ कैटल और हुआवे के चंगान की ये एग्जिस्टेंस में आया है। एंड दिस इज़ देयर SUV दीपाल S07 जो कि फुली इलेक्ट्रिक है। एंड दिस इज़ द आंसर ऑफ चंगान टू द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जो कि पाकिस्तान में एक पूरा रेवोल्यूशन आ रहा है। दिस इज़ देयर आंसर फॉर दैट। सो आज हम इस रिव्यू के अंदर डिस्कस करेंगे इसके तमाम फीचर्स के बारे में, इसकी कितनी ड्राइविंग रेंज है और किस हद तक इसके अंदर स्मार्ट फीचर्स मौजूद हैं। सो यू डोंट वांट टू मिस आउट एनी ऑफ देम, सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। दिस इज़ अहमद शहरियार एंड यू आर वॉचिंग AutoXfinity रिव्यू सीरीज़। सो मैं स्टार्ट करूंगा इसके पावर नंबर से। सो दिस कार इज कम्स विद अ इलेक्ट्रिक मोटर जो कि रियर माउंटेड है, एंड दिस कार इज़ अ रियर व्हील ड्राइव एज वेल। सो दिस कार प्रोड्यूसेस 258 हॉर्स पावर एंड 320 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, जो कि काफ़ी इंसेन नंबर है फॉर एन इलेक्ट्रिक कार लाइक दिस। और इसका जो बैटरी बैंक है दैट इज़ 66.8 किलोवाट आवर, और इसके अंदर आती है NMC बैटरी जो कि निकल मैंगनीज कोबाल्ट बैटरी है, जिसकी हाई डेंसिटी भी होती है, जो कि इसके बेड के अंदर मौजूद है ताकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल लोअर डाउन हो जाए और इसकी रोड के ऊपर ग्रिप बहुत अच्छी बन जाए। सो टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, सो ये गाड़ी कंपनी ये क्लेम करती है कि 30% से 80% तक दिस कार इज़ गोइंग टू टेक 35 मिनट्स टू बी चार्ज ऑन द DC चार्जर, जो कि कमर्शियल चार्जर भी होता है। और कंपनी इसके साथ प्रोवाइड कर रही है एक 7 किलोवाट का वॉल माउंटेड चार्जर, जो कि इनिशियली इसके साथ दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ आप घर पे भी इसकी चार्जिंग कर सकते हैं, एंड दैट इज़ गोइंग टू टेक 9 आवर्स टू कम्प्लीटली चार्ज दिस कार एट होम। और अगर इसके चार्जिंग हम कॉस्ट की बात करें तो एक यूनिट जो है आपका अगर 90 रुपीज़ का पड़ता है कमर्शियल चार्जिंग के ऊपर, जो कि इस वक्त लाहौर में रेट चल रहा है। सो उसके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो तकरीबन 66 यूनिट्स की गाड़ी कंज्यूम करेगी। तो आप अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 90 के साथ तो अराउंड 5,500-6 हज़ार रुपये बनते हैं इस गाड़ी को फुली चार्ज होने में। अब फुली चार्ज होने के बाद ये गाड़ी कवर करेगी 485 किलोमीटर्स। आई मीन यार दैट इज़ वेरी गुड नंबर जो कंपनी क्लेम कर रही है। बट अगर समवेयर अराउंड 400 किलोमीटर भी अगर ये गाड़ी एक चार्ज के ऊपर करे तो आई डोंट थिंक इट इज़ अ बैड नंबर, और उस लिहाज से आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंप्रेसिव। सो अब चलते हैं इसके फ्रंट एक्सटीरियर के फीचर्स के बारे में बात करते हैं, और उसके बाद बात करेंगे इसके इंटीरियर में कौन कौन से ऐसे फीचर्स गिवन है जो कि इस गाड़ी को बहुत ही इंप्रेसिव ऑप्शन बनाते हैं पाकिस्तान में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्रंट एक्सटीरियर ऑफ दीपाल S07, अगर आप इसको फ्रंट से देखेंगे तो आपको बहुत ही फ्यूचरिस्टिक फील आती है इस गाड़ी के साथ, क्योंकि आपको ये जो ऊपर मिलेंगे दीज आर द DRLs, और बहुत ही स्लीक डिज़ाइनिंग इस गाड़ी के अंदर की गई है ओवरऑल। और ये आपको LED स्टार डिज़ाइन के अंदर मिलेंगे, और ये जो पैटर्न है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि इंडिकेटर जब आप ऑन करेंगे तो यही इंडिकेटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। एंड दिस इज़ द पेटल स्टाइल जो उन्होंने प्रोवाइड किया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। मेन इसके हेडलैम्प्स आपको बॉटम पर मिलेंगे जिस तरह आपको शान X7 में मिलते हैं। सेंटर में यू गेट दी दीपाल बैजिंग हेयर। सो ओवरऑल इसके अगर आप फ्रंट एक्सटीरियर को देखेंगे तो बहुत ही मॉडर्न, बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इसका डिज़ाइन है। और यहाँ पे अगर आप कुछ एलिमेंट्स को देखेंगे तो इसकी फिनिश बहुत ही क्लासिकल दी गई है, और यहाँ पे आपको मैट फिनिश में यहाँ पे ग्रे पैनल भी मिलता है, यहाँ पे आपको मैट डार्क ग्रे कलर मिलता है। सो ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है ना वो बहुत ही यार इंप्रेसिव लगती है। और अगर इसके हम फ्रंट को देखें तो यहाँ पे आपको, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसका फ्रंट पे आपको मिलता है फ्रंक। सो अगर आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं। तो बेसिकली आपको इसको खुद से लिफ्ट अप नहीं करना पड़ेगा, जो कि आई थिंक कि इसका वेट भी काफ़ी होगा, तो इस लिहाज से बहुत अच्छा फीचर है। तो यहाँ पे आपको पूरा ये फ्रंक मिल जाता है जिसका स्पेस बहुत ही कंसिडरेबल अमाउंट है, और इसके अंदर एक आपको मैट भी मिलेगा जो आप चीज़ों के नीचे आपके यहाँ पे रखा जा सकता है। सो बेसिकली ओवरऑल आपको लगेज कैपेसिटी जो रियर पे है उसके अलावा आपको फ्रंट पे भी काफ़ी अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है टू स्टोर थिंग्स। और टॉप पे आपको यहाँ पे इंसुलेशन पूरी इसके बोनेट पे मिल जाएगी, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। सो कमिंग टू द साइड एक्सटीरियर ऑफ दीपाल S07, सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो इसके टायर्स हैं, और इसके अंदर आपको मिलते हैं बाय स्टॉक डनलप के टायर्स, और उनका साइज़ है 255/45 R20। यस 20 इंचेस के इसके अंदर आपको टायर्स मिलेंगे। और अगर उसके आप डिज़ाइन की बात करेंगे तो स्टाइलिंग उसकी बहुत ही खूबसूरत है, आपको सिल्वर और पियानो ब्लैक के कॉम्बिनेशन में मशीन कट स्टाइल के अंदर मिलती है। और उसके अलावा आपको यहाँ पे क्लैडिंग प्लेट इसकी मिलेगी मैट ब्लैक कलर के अंदर, और ये रन थ्रू करती है आपके डोर्स में, और यहाँ पे आपको मैट ग्रे कलर की फिनिश भी मिलती है। और इसकी अगर साइड लुक की बात करें तो बहुत ही आपको सिंपलिस्टिक लगेगी, लेकिन उतनी ही आपको एलिगेंट भी लगेगी। और अगर इसके साइड व्यू मिरर्स को देखेंगे तो आपको इसके अंदर LED इंटीग्रेटेड टर्न सिग्नल मिलता है, एंड यू ऑल्सो गेट दी ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग हेयर एज वेल। उसके अलावा अगर इसको आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इसके इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं वो ये हैं कि यू गेट द कंसील्ड डोर हैंडल्स हेयर, जो कि आपको प्रीमियम गाड़ियों में हमेशा मिलते हैं, और ये आपके एरोडायनामिक्स को भी इंप्रूव करते हैं, और ओवरऑल देखने में भी बहुत ही प्रीमियम फील आती है। सो अगर आप इसको ओपन करेंगे सिंपली
सो इसके अंदर आपको एक और चीज़ देखने को मिलेगी कि आपको फ्रेमलेस डोर्स यहाँ पे मिल रहे हैं और बहुत ही ये अगेन प्रीमियम गाड़ियों का एक फ़ीचर होता है। और इसके अंदर अगर मैं आपको एक और चीज़ दिखा सकूँ कि इसके अंदर आपको चारों विंडोज़ वन टच डाउन और इसके साथ साथ वन टच अप के फीचर के साथ मिलती है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड एडिशन एज वेल। उसके बाद अगर इसके आप पूरी साइड लुक को देखेंगे तो आई थिंक इट लुक्स वेरी एलिगेंट और इसकी जो फिनिश है पूरी दैट इज़ वेरी प्रीमियम। और इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो मैं एक कंपैरिजन के तौर पे बता दूं कि दिस कार इज़ लॉन्गर देन दी हैवेल H6। सो लेंथ वाइज अगर देखें तो ये उससे लेंथ में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन साइड लुक मुझे इसकी ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगी है। सो इफ़ वी कम टू द रियर साइड ऑफ दीपाल S07 तो सबसे पहले आप देखेंगे कि बहुत ही फ्यूचरिस्टिक इसके डिज़ाइन लैंग्वेज है जैसे फ्रंट पे थी, एंड यू गेट अ स्पॉइलर ऑन टॉप ऑफ इट जो कि ट्विन स्पॉइलर है। और सेंटर में आपको इसकी मिलती है हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प जो कि वर्टिकली माउंटेड है। यहाँ पे आपको मिलेगा बोनलेस वाइपर एंड यू ऑल्सो गेट दिस थ्रू इन्फिनिटी टेल लैम्प्स जिसमें जिगजैग पैटर्न है और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। और यहाँ पे आपको LED इसके पेटल फ्लेम डिज़ाइन के अंदर आपको पूरी इसकी रियर लैम्प्स मिलेंगे जो कि अगेन बहुत ही मज़ेदार हैं। ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी की बड़ी लाइट्स हों तो तभी अच्छी लगती हैं। दिस स्मॉल डिज़ाइन लैंग्वेज लुक्स वेरी प्रिटी ऑन इट। उसके अलावा आपको इल्यूमिनेटेड इसका यहाँ पे लोगो भी मिल जाता है दीपाल का, एंड यू ऑल्सो गेट दीपाल S07 बैजिंग ऑन बोथ साइड्स, एंड यू गेट द कैमरा फॉर द रियर पार्किंग। और आपको रियर पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं इसके डिफ्यूज़र पे, और ये आपको ह्यूज साइज़ में इसका डिफ्यूज़र मिलेगा मैट ग्रे कलर के अंदर। और सेंटर में आपको इसकी मिलती है यहाँ पे फॉग लाइट और साइडों पे आपको इसके रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट्स रियर साइड। आई थिंक बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही स्लीक और बहुत ही एलिगेंट इसकी रियर लुक्स हैं। सो अगर इसको हम ओपन करें विद वन टच ऑफ अ बटन, ऑटो टेल लैंप इसके अंदर आता है। और एक चीज़ मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा कि ये जो इसकी हाइट है किस हाइट तक ये ओपन हो ये भी एडजस्ट हो जाती है। इसको आप बॉटम पे भी रख सकते हैं। सो अगर आपकी हाइट कम है आप अपने अकॉर्डिंगली इसको ओपन कर सकते हैं। सो लगेज कैपेसिटी को देखें तो आई थिंक बहुत ही ह्यूज लगेज कैपेसिटी है इस गाड़ी के अंदर, और क्योंकि आपको 60-40 स्प्लिट रेशो भी मिलता है रियर सीट्स का तो इसको आप मजीद एनहांस कर सकते हैं और ये कंप्लीट फ्लैट बेड बन जाता है। और अगर यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको एक साइड पे स्पीकर भी इसका मिल जाता है साउंड सिस्टम का, और उसके साथ साथ ये आपको यहाँ पे इसका चार्जर मिलेगा। और यहाँ पे मैं ये मेंशन कर दूँ कि यू गेट अ 7 किलोवाट वॉल चार्जर जो कि कंपनी अभी ऑफिशियल लॉन्च पे इसके साथ एज अ स्टॉक आपको फ्री में साथ दे रही है, जो कि बाद में आई थिंक कि वो इसके अलग आपसे चार्जेस भी चार्ज करेंगे। सो दिस इज़ द चार्जर यू गेट फॉर होम चार्जिंग, और ये 7 किलोवाट का है। और अगर इसके हम बाकी स्पेक्स की बात करें तो 66.8 किलोवाट आवर का अगर बैटरी पैक है तो दिस इज़ गोइंग टू टेक 9 आवर्स एट होम कि आप इस गाड़ी को चार्ज करें। उसके अलावा यहाँ पे आपको मिल जाती है इसकी टायर रिपेयर किट, जो फ्लूइड आप यूज़ कर सकते हैं अपनी गाड़ी को जब आप उसका कोई भी टायर पंक्चर हो गया तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसके बॉटम पे देखें तो यहाँ पे आपको कुछ टूल्स मिल जाते हैं, और डेफिनेटली क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है गाड़ी तो इसका जो मोटर है वो रियर व्हील माउंटेड है बिल्कुल इसके बॉटम पे। सो इन टर्म्स ऑफ लगेज यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर आपको दोनों साइड्स पे LEDs भी मिलती हैं जो कि रात को आपके लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा। सो दीपाल S07 के अगर आप रियर सीट्स पे आके बैठते हैं सबसे पहले आपको फील ये आती है कि सीट्स उतनी ही कंफर्टेबल हैं जितनी आपकी फ्रंट सीट्स हैं। आपको परफोरेटेड सिंथेटिक लेदर सीट्स मिलती हैं जो कि बहुत ही कंफर्ट फील देती हैं। सेंटर में आपको थोड़ा सा हम्प मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे बैठेंगे तो यहाँ पे आप थोड़े से ऊंचे हो जाते हैं कंपैरेटिवली, बट क्योंकि इसका फ्लोर बिल्कुल फ्लैट है तो उस लिहाज से आपको बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं होता, बट साइड्स तो डेफिनेटली बहुत ही कंफर्टेबल है। उसके अलावा आपके पोस्चर को बेहतर बनाने के लिए और आपकी कंफर्ट के लिए सेंटर में आपको इसका पूरा आर्मरेस्ट मिलता है जो कि पूरे हेडरेस्ट के समेत नीचे आता है। और इसके अगर हम ये स्टिकर उतारें तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर 2 कप होल्डर्स मिलेंगे, और एक आपको फ़ोन यहाँ पे रखने के लिए स्पेस मिल जाती है जो कि बहुत ही आपके लिए ईजी हो जाता है। सो इसके बाद अगर इसके बाकी फीचर्स को हम देखें तो तीनों आपको सेपरेट इंडिविजुअल हेडरेस्ट इसके मिलते हैं, और सेफ्टी वाइज आपको आइसोफिक्स चाइल्ड एंकर्स इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे बैक साइड पे, तो उस लिहाज से गाड़ी कंप्लीटली कवर्ड है। और इसके अगर पोस्टर को देखें तो बहुत ही कंफर्टेबल बनता है। और उसके अलावा इसकी कन्वीनियंस की बात करें तो यहाँ पे आपको दोनों साइड्स पे LED इसके यहाँ पे लैंप्स मिल जाते हैं विद अ पुश ऑफ अ बटन। और अगर इसके ग्लास रूफ को हम देखें तो यहाँ से विजन बहुत ही मज़ेदार बनता है, और कहीं से आपको ये फील नहीं होता आप किसी शेल के अंदर बैठे हैं। इनफैक्ट आपको बहुत ही वाइड एंड ओपन फील आती है इस गाड़ी में पिछली सीट्स के ऊपर भी। और अगर हम लास्ट पे लेग रूम की बात करें तो लेग रूम बहुत ही ज़्यादा है, सीट्स मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट हुई हैं फ्रंट, तो बहुत ही अच्छा लेग रूम है। हेड रूम तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है यहाँ पे। और उसके अलावा अगर आप इस सीट को कंट्रोल करना चाहते हैं पीछे से बैठ के तो वो भी आपको फीचर यहाँ पे सेंटर में मिलेगा। सो उससे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे आपको AC वेंट मिल जाता है इस गाड़ी का, और उसको आप उसकी फ़ैन स्पीड भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके अलावा टेम्परेचर भी आप यहाँ से सेट आउट कर सकते हैं, और अगर आप AC बंद करना चाहते हैं वो भी हो सकता है। उसके अलावा अगर आप इस सीट को कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आप सिंपल एक टच ऑफ अ बटन करें तो ये यहाँ से मूव कर जाती है आगे की तरफ। सो ये बड़ा अच्छा फीचर है कि आपके पास भी वो तमाम कंट्रोल्स हैं जो कि फ्रंट पैसेंजर के पास होते हैं, तो आप इस सीट को अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो सन शेड है इसको भी आप यहाँ से
क्लोज भी कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं। सो यू आर नो मोर डिपेंडेंट ऑन दी पीपल सिटिंग अहेड ऑफ यू कि वो इन चीज़ों को कंट्रोल करें, आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फीचर। और अगर लास्ट पे देखें तो यहाँ पे आपको स्पीकर्स अगेन मिल जाते हैं डोर्स के अंदर, और उसी प्रेस ऑफ अ बटन से आप इस गाड़ी के दरवाज़ों को ओपन भी कर सकते हैं और क्लोज भी कर सकते हैं। सो ओवरऑल अगर पिछली सीट्स की मैं बात करूँ, दीज आर वेरी कंफर्टेबल एंड द एम्बियंस इज़ वेरी गुड हेयर, और आपको बहुत ही अच्छी फील आती है पीछे बैठ के भी, और आपको एक पूरी प्रॉपर प्रीमियम फील आती है इन द रियर सीट्स। सो द मोमेंट यू गेट इनसाइड दीपाल S07, सबसे पहले आप देखेंगे कि मेरी सीट जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हुई है, जो कि इसके अंदर मेमोरी सीट फंक्शन है, और आपकी सेटिंग के अकॉर्डिंगली गाड़ी की सीट एडजस्ट हो जाती है। उसके बाद पहली जो आपको फील आती है गाड़ी के अंदर, बहुत ही प्रीमियम आती है, क्योंकि इसके अंदर जो तमाम मटेरियल्स यूज़ किए गए हैं सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑरेंज एंड ब्लैक, और इसकी काफ़ी आपको प्रीमियम फील आने वाली है। उसके बाद द फर्स्ट थिंग यू गेट योर हैंड्स ऑन इज़ द स्टीयरिंग व्हील, और आपको अगेन वही 2 कलर ऑप्शन के अंदर ये आपको मिलता है, और डी शेप्ड इसके अंदर स्टीयरिंग है, जिसकी अगर एडजस्टमेंट देखें तो दिस कम्स विद अ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक बोथ एडजस्टमेंट्स, तो आप अपने पोस्चर के अकॉर्डिंगली इसको इजीली एडजस्ट आउट भी कर सकते हैं। सेंटर में यू गेट दिस दीपाल बैजिंग एंड यू गेट द मल्टीमीडिया कंट्रोल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्टीयरिंग, और इसमें आपको शॉर्टकट भी मिलेगा 360 डिग्री ऑफ कैमरास की, जिसके हम आगे चल के बात भी करेंगे। एंड यू गेट 2 कस्टमाइजेबल बटन्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर कंट्रोल्स, और राइट साइड के ऊपर आपको इसके तमाम वॉल्यूम कंट्रोल्स मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम इसके ये दोनों नॉब्स को देखें तो लेफ्ट साइड के आपको मिलेगी इंडिकेटर्स के लिए, एंड ऑन द राइट साइड आपको बहुत ही अनकन्वेंशनल चीज़ मिलेगी, जो कि ये है कि आपको सेंटर में इसकी कोई ट्रांसमिशन नॉब नहीं मिलेगी। इनफैक्ट यू गेट दिस राइट नॉब एज अ ट्रांसमिशन नॉब, और इसी से आप पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल या ड्राइव के अंदर गाड़ी को स्विच आउट कर सकते हैं। और एक इसके अंदर अगेन अनकन्वेंशनल जो चीज़ है वो इसकी कोई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो कि नॉर्मली गाड़ियों में सब में होता है। सो इसके अंदर आपको मिलता है हेड्स अप डिस्प्ले, और वो भी आपको लेवल 2 का मिलता है, जिसके अंदर आपको बेसिकली ऑगमेंटेड रियलिटी बेस्ड हेड्स अप डिस्प्ले मिलता है, जिसका मतलब ये है कि आपको तमाम इंफॉर्मेशन मिलेगी इसके स्क्रीन के अंदर हेड्स अप डिस्प्ले में, और उसके अंदर आपको स्पीड भी मिलेगी, यू गेट दी नेविगेशन एज वेल, और उसके साथ साथ जितनी इंडिकेशंस है वो तमाम आपको मिलती हैं विदाउट डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम द ड्राइविंग। सो उसका बड़ा मजे का पूरा इंटरफेस है, अभी आगे चल के हम उसको डिस्कस भी करते हैं। उसके बाद अगर इसके हम एसी वेंट्स को देखें तो आई थिंक बहुत ही मज़ेदार कंसील्ड किस्म का पूरा पैनल के अंदर दिया गया है। यू गेट दिस कंप्लीट लेआउट ऑफ एसी, और सेंटर में भी आपको यहाँ पे पूरा मिलेगा। और उसकी आगे चल के हम सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करने से पहले हम इस सेंटर कंसोल के बारे में बात करते हैं। सो यू गेट दिस वायरलेस चार्जिंग पैड हेयर, जो कि 40 वाट के ऊपर है, एंड आई सपोज कि काफ़ी तेज़ चार्जिंग करेगा अगर इसकी वोल्टेज को देखा जाए, और इसकी पूरी जो फील है बहुत ही प्रीमियम है। एंड यू गेट दीज कप होल्डर्स इन द सेंटर, और उसके अलावा आपको ये जो सेंटर में आर्मरेस्ट मिलेगा, दिस इज़ वन ऑफ दोज आर्मरेस्ट जो कि हाई एंड गाड़ियों के अंदर आता है, विच ओपन साइडवेज, और आपको जस्ट प्रेस ऑफ अ बटन आपका ये साइडवेज ओपन होता है। और अगर इसकी स्टोरेज स्पेस की बात करें तो आई थिंक बहुत ही एम्पल इसके अंदर स्टोरेज स्पेस है। एंड यू ऑल्सो गेट अ AC वेंट हेयर, जिसकी वजह से अगर आप कोई चीज़ रखेंगे तो इट विल गेट द वेंटिलेशन। उसके बाद अगर सेंटर कंसोल के सेकंड पार्ट की बात करें, जो कि इसके बिल्कुल बॉटम पे है, तो यहाँ पे भी आप स्टोरेज कर सकते हैं अपनी चीज़ों की। और इसके अंदर आपको अगर मेरी साइड पे देखेंगे नीचे, तो आपको एक USB टाइप A पोर्ट मिलेगी फॉर द चार्जिंग, एंड यू ऑल्सो गेट अ टाइप C चार्जिंग पोर्ट हेयर। उसके अलावा अगर आपको पावर सॉकेट चाहिए तो यू ऑल्सो गेट ऑन द बॉटम ऑफ इट। उसके बाद अगर हम इसकी मेन हाईलाइट की बात करें तो आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम, और ये पूरे आपको लैपटॉप के साइज का मिलता है, विच इज़ 15.6 इंचेस, और कंपनी इसको कहती है दिस इज द सनफ्लावर इंफोटेनमेंट सिस्टम। और उसकी एक वजह भी है जिसको अभी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसके अंदर आपको वर्जन इसका कौन सा मिलता है। सो दिस इज बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ दीपाल इटसेल्फ, जिसका आपको 2.0 वर्जन मिलता है, और ये आपको इसके अंदर जो चिपसेट मिलेगा दैट इज क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8155। तो इसके अंदर आपको 128 GB ऑफ स्टोरेज भी मिलती है, यानी आप अपनी मर्जी की फाइल्स भी इसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। सो कमिंग बैक टू द होम स्क्रीन, तो आपको पूरे लैपटॉप की तरह इसका पूरा थीम इंटरफेस मिलता है, जिसको आप चेंज भी कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर शॉर्टकट्स की बात करें जो यहाँ स्क्रीन के ऊपर है, तो यू गेट 4 ड्राइविंग मोड्स इन दिस कार, विच इज कंफर्ट, स्पोर्ट, कस्टमाइज एंड इको। सो जो कस्टमाइज है उसके अंदर आप अपनी मर्जी की सेटिंग्स कर सकते हैं, और ये चारों मोड्स आप यहाँ से सिलेक्ट आउट कर सकते हैं। उसके बाद यू गेट दिस म्यूजिक कंट्रोल हेयर, और उसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ मिलेगी, यानी अभी कितने % गाड़ी चार्ज है एंड हाउ मच ड्राइविंग रेंज इज लेफ्ट। सो अभी 12% गाड़ी की चार्जिंग है, एंड यू गेट 58 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइविंग रेंज विद दिस 12%। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी अगर डोर ओपन है तो उसकी भी वार्निंग यहाँ पे आ जाती है। उसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिलता है, जिससे आपको इंडिकेट हो जाता है कि किस टायर के अंदर कितना प्रेशर है। उसके अलावा ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपको माइलेज गाड़ी की मिलेगी, एंड यू ऑल्सो गेट कि कितनी एनर्जी कंजम्पशन
कंजम्पशन हो रही है गाड़ी की पर 100 किलोमीटर्स। सो राइट नाउ द इन्फॉर्मेशन आई हैव इज 16 किलोवाट आवर पर 100 किलोमीटर, यानी तकरीबन 16 यूनिट कंज्यूम कर रही है गाड़ी पर 100 किलोमीटर्स ऑफ ड्राइव के लिए। सो अब इसके मेन मेन्यू पे जाने से पहले मैं आपको एसी की बात कर रहा था। तो एसी के आपको तमाम कंट्रोल्स ये बॉटम ऑफ द स्क्रीन मिल जाते हैं, और अगर इसको मैं यहाँ से प्रेस करूँ तो ये पूरा आपके पास एनिमेशन आ जाता है, जिसके अंदर आपको पूरा एक डिस्प्ले मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग इसकी चीज़ ये है कि एक तो आप यहाँ से इसकी फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके अलावा ये जो पूरी एनिमेशन है, एक बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है, जिसके अंदर आप इसका जो एयर फ्लो है वो आप मैनुअली यहाँ से उंगली से खुद ही आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको किस साइड पे चाहिए। सो बेसिकली आपको मैनुअली इनको वेंट्स को एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा, और आप इसको सेपरेटली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कूल लगता है आई थिंक। और उसके अलावा यहाँ इसकी जो एसी परफॉर्मेंस है, मैं कहूँगा अभी तक जो मैंने खड़ी गाड़ी में अभी तक यूज़ किया है, आई थिंक इट इज़ वेरी इंप्रेसिव। इससे पहले हमने MG4 इलेक्ट्रिक का भी देखा था, इट वाज आल्सो वेरी इंप्रेसिव। तो अगर एसी की हम बात करें तो आपको ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जिसका टेम्परेचर आप सेट आउट कर सकते हैं ड्राइवर और पैसेंजर का सेपरेटली। उसके अलावा अगर सीट्स की बात कम करें तो आपको यहाँ पे वेंटिलेशन मिलती है ड्राइवर एंड द पैसेंजर सीट, और उसका 3 वे कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है दोनों साइड्स पे। उसके अलावा अगर सीट्स की बात हो रही है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि इसके अंदर एडजस्टमेंट कितने टाइप्स की हैं। सो यू गेट 8 वे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर द ड्राइवर सीट एंड 4 वे लंबर सपोर्ट फॉर द ड्राइवर सीट। सो टोटल आपको 12 वे एडजस्टमेंट मिल जाती है, जो कि मेरे राइट साइड पर कंट्रोल्स भी हैं। और अगर पैसेंजर सीट की बात करेंगे तो यू गेट 4 वे इलेक्ट्रिक सीट फॉर द पैसेंजर एज वेल, और इसके अंदर मेमोरी सीट भी है, जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था। सो उसके बाद इसके मेन जो फंक्शंस हैं उसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पे आपको ये पूरा जो मेन्यू मिलेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसके अंदर आपको तमाम इसकी इन्फॉर्मेशन, यू गेट द नेविगेशन, म्यूजिक, रेडियो, फ़ोन कॉलिंग। और इसके अंदर सबसे पहले हम 2 चीज़ों को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ 360 डिग्री ऑफ पैनोरामिक व्यू ऑफ कैमराज। और इसकी अगर आप देखेंगे तो आप यू कैन सेलेक्ट द कैमरा मोड, किस एंगल से आप कैमरा को चेकआउट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप इसके 3D वर्जन को ओपन करेंगे तो एक बड़ी मज़े की यहाँ पे एक एनिमेशन आ जाती है, जिसके अंदर ट्रांसपेरेंट आपको चेसी पूरी गाड़ी की मिलेगी, और आप इसका बर्ड्स आई व्यू भी ले सकते हैं, और किसी भी एंगल से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़े की एनिमेशन है, और यहाँ से आप अगर वैसे चेकआउट करना चाहें तो कोई भी एंगल कर सकते हैं। उसके अलावा आई थिंक इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इसके कैमरा की जो इंस्टॉल किया गया है। और अगर हम वापस मेन्यू के ऊपर आएँ तो आपको ये कैमरा की एक यहाँ पे ऑप्शन मिलती है, दिस इज़ नॉट अ रेगुलर कैमरा, दिस इज़ बेसिकली सेल्फी कैमरा, लेकिन अगर इसको हम एक्टिवेट करें तो दिस इज द कैमरा इंस्टॉल्ड हियर, ये जिसकी तरफ मैंने फिंगर की हुई है। और इसकी आप 2 यहाँ से फंक्शंस आप ऑपरेट कर सकते हैं, यू कैन कैप्चर सेल्फीज हियर, और अगर इसको मैं कैप्चर यहाँ से करूँ तो आप चेकआउट कर सकते हैं कि हमारी यहाँ से सेल्फी कैप्चर हो गई है। सो अगर हम बैक जाएं तो यहाँ से आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। सो इंटीरियर ऑफ द कैबिन अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर एज वेल। उसके बाद अगर हम वापस मेन्यू पे जाएं, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ एनर्जी कंजम्पशन, और एनर्जी फ्लो का आपको पूरा यहाँ पे एक एनिमेशन मिल जाती है। सो दिस कार कम्स विद अ रियर माउंटेड मोटर, जो कि इसकी रियर व्हील ड्राइव है। सो उसका पूरी एक एनिमेशन आपको यहाँ पे मिलेगी, एंड यू गेट द बैटरी पैक इंस्टॉल्ड अंडरनीथ दीज सीट्स, जो कि बिल्कुल सेंटर में है, जिससे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कार का बहुत ही बेहतर हो जाता है, और उसकी पूरी आपको एनिमेशन यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा अगर एनर्जी के आप फीचर्स में जाएंगे तो वो भी तमाम चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अब एक और चीज़ है कि इसके अंदर शॉर्टकट्स कुछ आपको मिल जाते हैं कंट्रोल्स के अंदर। सो यहाँ पे हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, जो कि जनरली फिजिकल बटन्स में होती है। सो अगर आप साइड व्यू मिरर्स इसके फोल्ड करना चाहते हैं गाड़ी के अंदर बैठ के, तो यू डोंट गेट एनी फिजिकल बटन, इनफैक्ट आप इसको 1 टच करेंगे तो आपके साइड व्यू मिरर्स आपके ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। इसी तरह आप अगर इसका जो सनशेड है पैनोरामिक रूफ का, उसको आप ओपन या क्लोज करना चाहें तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, जो कि अभी मैं नहीं करूँगा बिकॉज आई हैव द कैमरा माउंटेड ऑन दी पैनोरामिक रूफ। और उसके अलावा हम हेड्स अप डिस्प्ले की बात कर रहे थे, तो आप उसको यहाँ से एक्टिवेट और डीएक्टिवेट भी कर सकते हैं। उसके अलावा रियर फॉग लैम्प्स, इसकी ऑटो हेडलैम्प्स के एडजस्टमेंट, उसके अलावा इसमें चाइल्ड लॉक एंकर्स आपको मिल जाते हैं, चाइल्ड लॉक आपको रियर मिलेंगे जो कि आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसके अलावा सीट बेल्ट वार्निंग्स यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये तमाम शॉर्टकट्स हैं। अगर हम वापस सेटिंग्स के ऊपर आएँ तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन्यू ऑफ दिस कार, जो कि मैं कहूँगा ब्रेन भी है इसका पूरा। सो इसके अंदर अगर हम लाइटिंग से स्टार्ट करें तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑटो, इसके अंदर हेडलैम्प्स हैं तो यू कैन कंट्रोल इट फ्रॉम हेयर, और उसके अलावा ऑटो हाई बीम और रियर फॉग भी, और इसकी जो लो बीम है आप यहाँ से अगर इसको कंट्रोल करेंगे तो आप इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली ये हाई हो जाती है। सो आपको पूरी एनिमेशन मिलती है कि राइट नाउ आपकी क्या एडजस्टमेंट है इसके लो बीम की। सो अगर इसके अंदर हम बाकी फीचर्स को देखें तो आपको तमाम लाइटिंग के यहाँ पे फंक्शंस मिल जाते हैं। यू ऑल्सो गेट दी फॉलो मी होम फंक्शन, जिसका आप टाइम भी सेट आउट कर सकते हैं कि कितने सेकंड्स पे आप रखना चाहते हैं। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर आपको एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है, एंड दैट इज इन फुल स्पेक्ट्रम, यानी आप किसी भी कलर के अंदर उसको एडजस्ट कर सकते हैं। पूरे आपको डैशबोर्ड के लेआउट में मिलेगी एंड द साइड डोर्स एज वेल। और यहाँ से अगर आप इसके एडजस्टमेंट करेंगे तो ये काफ़ी सारे यहाँ पे आपको फुल स्पेक्ट्रम कलर्स मिलते हैं, एंड यू कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ देम। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ सिर्फ ये नहीं है कि ये स्टैटिक है, इसके अंदर आप इसको ब्रीदिंग के साथ भी कर सकते हैं। सो ब्रीदिंग में बेसिकली होगा ये कि इट विल जस्ट
डिम आउट और उसके साथ इसको ऑन ऑफ होगी। सो एक बड़ा अच्छा इंपैक्ट उसका बन जाता है गाड़ी के अंदर। और उसके साथ साथ आप इसकी स्पीड गाड़ी के साथ भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, उसके साथ आप ड्राइविंग मोड्स के साथ भी इसको सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। और अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो उसका जो रिदम है उसके अकॉर्डिंगली भी एम्बिएंट लाइटिंग जो है वो ऑन एंड ऑफ होती है, जो कि एक बड़े मजे की एम्बियंस गाड़ी के अंदर बना देती है। सो ये लाइटिंग के इसके तमाम फीचर्स हैं, यू कैन एक्सप्लोर ऑल ऑफ देम। कंट्रोल्स के अंदर आएंगे तो अगेन आपको फ्रंट वाइपर की यहाँ पे स्पीड्स मिल जाएंगी, आपको इसकी सेंसिटिविटी की ऑप्शन मिल जाती है, सनशेड अगेन जो आपको ऑन एंड ऑफ है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज़ मैं बता दूँ, इसके फिजिकल बटन्स भी यहाँ पे मौजूद हैं, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं और आपके लिए कन्वीनियंट अगर आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप इसका ट्रंक ओपन करना चाहते हैं तो यू ऑल्सो गेट अ टच ऑफ अ बटन हेयर एज वेल। और उसके अलावा इसकी ट्रंक की खासियत ये है कि आप उसको किसी भी हाइट पर एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे ये लो और हाई है। सो अगर मैं इसकी हाइट को यहाँ से देखूँ तो आपकी एनिमेशन में देख सकते हैं कि अगर मैं मैक्सिमम हाइट पे रखूँ तो वो भी आप रख सकते हैं, और अगर आपकी हाइट वैसे कम है तो अगर आप इसको फुल हाई पे रखेंगे तो आप फिर पहुँच ही नहीं सकेंगे उसके बटन तक। सो उस लिहाज से अगर देखें तो एक बड़ी कन्वीनियंस है कि आप इसकी हाइट भी सेट आउट कर सकते हैं। उसके अलावा अगेन चाइल्ड लॉक्स इसके यहाँ से आप तमाम कंट्रोल कर सकते हैं। सो केबिन के अंदर अगर हम आएँ तो अगेन वही साइड व्यू मिरर्स के आप यहाँ से एडजस्टमेंट और फोल्डिंग कर सकते हैं। और अगर एडजस्टमेंट को देखें तो यहाँ पे आप लेफ्ट और राइट व्यू मिरर दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। यू गेट दीज बटन्स ऑन ऑल साइड्स। और यहाँ से आप अगर इसकी एडजस्टमेंट करें, मैं अपने राइट साइड की अगर करूँ तो आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ से एडजस्टमेंट हो जाती है साइड व्यू मिरर की। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सीट एडजस्टमेंट भी आपको फीचर मिल जाता है, जो कि आप ड्राइवर और पैसेंजर सीट दोनों यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। आपको वैसे बटन्स में मिलते हैं ऑन बोथ साइड्स, लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिकली भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट टू मेंशन हियर कि आप यहाँ से ड्राइवर सीट की जो मेमोरी सीट है उसकी भी यहाँ से सेविंग आप कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंगली आप सीट की हाइट और उसकी पूरी डायरेक्शन को सेट आउट कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो सनफ्लावर इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो मैंने मेंशन किया था, व्हाई इट इज सनफ्लावर, क्योंकि आप इसकी रोटेशन कर सकते हैं स्क्रीन की। सो दिस इज द थिंग दैट आई हैव सीन इन दिस कार। इसके अलावा मैंने अभी तक किसी गाड़ी में नहीं देखा जो कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर आई है। सो अगर आप यहाँ से इसकी स्क्रीन को राइट की तरफ करें तो ये आपकी तरफ रोटेट हो जाती है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आप अगर गाड़ी चलाते हुए इसको एक्सेस करना चाहते हैं और इजीली चाहते हैं तो ये आपकी तरफ रोटेट हो जाती है और आप बड़ा इजीली यहाँ से कंट्रोल्स कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसको लेफ्ट पे करें तो ये जो पैसेंजर सीट पे बंदा बैठा है वो भी इजीली इसको कंट्रोल आउट कर सकता है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि ये स्मार्ट है इस लिहाज से और आपको बड़ी आसानी हो जाती है इसको कंट्रोल करते हुए। उसके अलावा अगर हम बाकी फीचर्स देखें तो यहाँ पे आप इसकी कैलिब्रेशन भी कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज, और इसकी फ़ोन वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ से आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और अगर इसके देन चार्जिंग की तरफ हम आएँ तो यहाँ पे आपको जो तमाम इसके फीचर्स मिलते हैं, दिस इज़ अबाउट दिस कार। यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ये कितने % मैक्सिमम चार्जिंग इसकी हो, कितने एम्पेयर के ऊपर हो। सो यू कैन सेलेक्ट आउट द मैक्सिमम ऑफ 32 एम्पेयर चार्जिंग इन दिस कार। उसके अलावा ज़रूरी इसमें मेंशन करना ये है कि इसके अंदर आपको स्केड्यूल का फीचर भी मिलता है। सो इसमें होता ही है, सो बेसिकली अगर मैंने शाम को 5-6 बजे गाड़ी चार्जिंग पे लगाई है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि गाड़ी की चार्जिंग स्टार्ट हो रात 12 बजे, सो आप इसका स्टार्ट टाइम भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और सुबह मैं चाहूँगा अगर 5 बजे ये बंद हो जाए विदाउट मेरे फिजिकली आके बंद करने से, तो आप उसका एंड टाइम भी यहाँ से सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि ये स्मार्ट फीचर आपको इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। उसके बाद आपको हेड्स अप डिस्प्ले जो मैंने आपको बताया था ऑगमेंटेड रियलिटी के साथ मिलता है, वो भी आपको यहाँ से उसकी आप ब्राइटनेस को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा आपको बाकी यहाँ पे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। सो सेफ्टी फीचर्स की बात हो रही है, वन थिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि इसके अंदर आपको वही चंगान और शान X7 में जो फ्यूचर सेंस के तमाम एडास के फीचर्स मिलते थे वो तमाम आपको इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे। तो फ्यूचर सेंस 2.0 के जो तमाम फीचर्स हैं आप ये सामने स्क्रीन के ऊपर पूरी उसकी लिस्ट भी देख सकते हैं। सो ड्राइव मोड के अंदर जाएंगे तो आपको अगेन वही ड्राइविंग मोड्स इसके मिलेंगे चारों, यहाँ पे इधर से भी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको मिलता है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम फंक्शन एज वेल, और हिल डिसेंट कंट्रोल वो भी आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। और अगर सेफ्टी फीचर्स की बात हो रही है तो यहाँ पे ये भी मैं बताता चलूँ, इस गाड़ी के अंदर आपको मिलते हैं 6 एयर बैग्स, 1 फॉर द ड्राइवर, 1 फॉर द पैसेंजर, 2 साइड एयर बैग्स और 2 कर्टन के एयर बैग्स। सो उस लिहाज से ये पैसिव सेफ्टी के लिहाज से भी फुली इक्विप्ड है गाड़ी, और एक्टिव सेफ्टी फीचर्स की तो बहुत एक लंबी लिस्ट इस गाड़ी के अंदर मौजूद है ऑलरेडी। सो ऑटो पायलट के अंदर अगर हम जाएं तो यहाँ पे आपको मेन वही एडास के फीचर्स मिलते हैं। आपको इसके अंदर एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिलेगा जिसको आप ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं, और उसको अगर आप ऑपरेट करना चाहते हैं तो ये जो राइट पे आपके लिवर है यहाँ से आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप उसकी ऑफसेट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं, यानी आप उसका बफर सेट कर सकते हैं कि कितनी आप जब स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो कितने मार्जिन के साथ ऊपर नीचे हो। उसके अलावा लेन असिस्ट के भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। और एक चीज़ इसमें ज़रूरी ये है कि गाड़ी इतनी स्मार्ट है कि वो आपको ये भी
ऑप्शन देती है सेलेक्ट करने की कि आप कितनी उसकी वार्निंग की उसकी रखना चाहते हैं फ्रीक्वेंसी। लाइक अगर गाड़ी आपके एडजेसेंट लेन के अंदर अभी दूर है तो आपको अर्ली वार्निंग दे या मीडियम दे या फिर लेट दे। सो मेरे ख्याल में रिकमेंडेड यही है कि आप इसको अर्ली पे रखें ताकि बड़ा टाइमली आपको इसकी इंडिकेशन मिल जाए और आप किसी भी हादसे से बच सकें। उसके अलावा इमरजेंसी लेन कीपिंग आपको यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। लेन डिपार्चर असिस्ट है, वही फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग और तमाम डोर ओपन वार्निंग, तमाम यहाँ पे डैश के फीचर्स हैं। तो अगर हम डिस्प्ले के ऊपर आए तो यहाँ पे जो ये पूरा इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसकी अपीयरेंस आप लाइट और डार्क भी कर सकते हैं। रात के टाइम आई थिंक प्रेफरेबल ये है कि आप डार्क पे इसको रखें ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो गाड़ी चलाते हुए। इसकी आप ब्राइटनेस भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे पर्सनली आई लाइक दिस डार्क मोड इन दिस कार। उसके अलावा यहाँ पे टाइम की सेटिंग्स आपको मिल जाएंगी। और अगर आप साउंड्स के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे एक और चीज़ अगेन मैं मेंशन कर दूँ कि इस गाड़ी के अंदर आपको सोनी के 14 स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है जो कि बहुत ही सराउंड सिस्टम आपको देता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आपको ये जो ड्राइवर का हेडरेस्ट है इसके अंदर भी आपको एक स्पीकर मिलता है और आपको ये साइड डोर्स में मिलेंगे ऊपर नीचे, एंड यू गेट एट द फ्रंट एज वेल। और एक आपको इसका आउटसाइड स्पीकर भी मिलता है। सो बेसिकली होता ही अगर आप बाहर भी साउंड चाहते हैं इससे तो आपको वो भी मिल जाता है। सो अगर इसके इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ से आप पूरे इसके वॉल्यूम्स को सेलेक्ट आउट कर सकते हैं, अलार्म टोन्स को आप सेट आउट कर सकते हैं। सो तमाम फीचर्स, और जो मैंने आउटसाइड स्पीकर की बात की थी यहाँ से अगर आप उसको एक्टिवेट करें तो टॉगल बटन से आप वो भी कर सकते हैं। उसके बाद इंटेलिजेंट वॉइस इसके अंदर एक जो फीचर है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आप इसको एक्टिवेट कर लें तो यहाँ से आप इसके तमाम फीचर्स को ऑपरेट कर सकते हैं विद अ सिंगल वॉइस कमांड। और एक इसमें जो मुझे मज़े की चीज़ लगी है वो ये जेस्चर रिकग्निशन है। सो बेसिकली जेस्चर ये है कि आप किसी भी तरह का जेस्चर करेंगे, अब जैसे यहाँ पे मेंशन्ड है अगर आप फोटो अपनी कैप्चर करना चाहते हैं सेल्फी तो आप सिंपली ये विक्ट्री का साइन इस कैमरा के आगे बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो गया और यहाँ पे आपकी सेल्फी कैप्चर हो गई है। सो ये वो जेस्चर रिकग्निशन है जो यहाँ पे आपको मिलती है। और यहाँ से अगर आप सॉन्ग को किसी को प्ले करना चाहते हैं अपने साउंड सिस्टम को तो सिंपली आपने ये वाला यहाँ पे साइन करना है और आप देख सकते हैं कि आपका साउंड सिस्टम स्टार्ट हो गया है। सो ये बड़े मज़े के फीचर्स हैं जो इस गाड़ी के अंदर आपको गिवन है। कनेक्टिविटी पे आएंगे तो आपको इसके अंदर एप्पल CarPlay मिलेगा और उसकी वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है एंड इट इज़ वेरी इजी टू कनेक्ट। उसके अलावा वाईफाई, ब्लूटूथ, एवरीथिंग इज़ डाउन हेयर। उसके बाद आपको यहाँ पे पावर ऑफ का बटन भी मिल जाता है जिससे आप गाड़ी को पावर ऑफ कर सकते हैं अंदर बैठ के, और अगेन वही आपको पूरा इंटरफेस मिल जाता है। सो कमिंग बैक टू दिस, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि आप इसके अगर थीम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप स्वाइप करेंगे तो आप यहाँ से चेंज आउट वो भी कर सकते हैं। सो दिस इंफोटेनमेंट सिस्टम इज़ वेरी स्मार्ट। तमाम फीचर्स आपको एक गाड़ी के जो हैं वो आपको इसके अंदर इंटीग्रेटेड मिलेंगे। और अगर आप ट्रंक ओपन करना चाहते हैं यू ऑल्सो गेट अ शॉर्टकट हेयर एज वेल जहाँ से आप इसको ओपन भी कर सकते हैं। एक चीज़ मैं लास्ट पे बता दूँ, अगर आप इतना डीपली इसके अंदर जाके फीचर्स को सेलेक्ट आउट नहीं करना चाहते तो बहुत जो मेन इसके फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स, आप अगर ये बिल्कुल राइट ऑफ द स्क्रीन इसको स्वाइप करेंगे इधर तो ये आपके पास वो मेन्यू आ जाता है जैसे फ़ोन में आपका वर्टिकली ऊपर से आता है। तो यहाँ पे आपको इसकी हेडलैम्प की एडजस्टमेंट का फीचर मिल जाता है। यू कैन टर्न ऑन ब्लूटूथ, वाईफाई एंड हेड्स अप डिस्प्ले फ्रॉम हेयर एज वेल। उसके अलावा हेडलाइट के तमाम एडजस्टमेंट्स मिल जाती हैं। फ्रंट वाइपर की आपको यहाँ पे फीचर मिल जाता है। साइड व्यू मिरर्स को अगर आप एडजस्ट करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो स्क्रीन की रोटेशन मैंने बात की थी यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट आउट कर सकते हैं। सो बहुत ज़्यादा आपको डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है इसके मेन्यूज़ के अंदर। और यहाँ से भी हो सकता है सनशेड का भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ट्रंक भी आप यहाँ से ओपन और बंद कर सकते हैं। सो यहाँ से आपकी ब्राइटनेस भी एडजस्ट हो जाती है। तो जो बहुत मेन फीचर्स हैं वो आपको इस शॉर्टकट के थ्रू भी मिल जाते हैं। सो अगर इसके ऊपर वाले कंसोल के बारे में हम बात करें तो यहाँ पे आपको एक टच के साथ आपको LED लाइट्स मिलती हैं रूम की जो कि बहुत ही आपको प्रीमियम फील देती हैं। अगेन ये वही कैमरा है जिससे हम सेल्फी कैप्चर करते रहे। आपको ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर मिल जाता है और उसके अलावा ये आपका जो सनशेड है इसको आप यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। सो ये तमाम फीचर्स यहाँ पे मिलते हैं। और हेजर्ड लाइट्स का जो बटन है वो बहुत ही अनकन्वेंशनल जगह पे है, यहाँ टॉप पे गिवन है। और उसके अलावा अगर हम इसके यहाँ पे सन वाइजर्स को देखें तो यहाँ पे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ भी आपको LED मिल जाती है जो कि बहुत ही मज़ेदार यहाँ पे प्रोफाइल लाइटिंग के अंदर मौजूद है। और इसी तरह अगर आप पैसेंजर साइड को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको प्रोफाइल लाइट के यहाँ पे मिल जाती है मिरर के साथ। सो यहाँ पे आपको ये तमाम फीचर्स मिलते हैं। सो सेफ्टी फीचर्स की तो हमने बात की कि इसके अंदर ADAS लेवल 2 के आपको तमाम फीचर्स मिलते हैं और उस लिहाज से गाड़ी कंप्लीटली पैक्ड है, चाहे एक्टिव सेफ्टी फीचर्स हों चाहे पैसिव सेफ्टी फीचर्स हों, एवरीथिंग इज़ इन दिस कार। लेकिन इस लास्ट पे अगर इसके हम प्राइसिंग की बात करें तो बेसिकली जब इसकी टेंटेटिव प्राइसिंग आई थी, जब ये पाकिस्तान में आई थी गाड़ी, तो इट वाज 16.5 मिलियन रुपीज़। लेकिन जैसे ही ऑफिशियली ये गाड़ी लॉन्च हुई है तो कंपनी ने इसकी जो ऑफिशियल लॉन्च प्राइस रखी है दैट इज़ 15 मिलियन रुपीज़। और अगर आप L07 की बात करेंगे तो दैट इज़ प्राइस एट 14 मिलियन रुपीज़। सो 15 मिलियन रुपीज़ के ऊपर अगर आप देखें तो आई थिंक इट इज़ वेरी वेल जस्टिफाइड इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स ऑफर्ड इन दिस कार। जो लग्जरी है इस गाड़ी के अंदर, जो स्मार्ट फीचर्स हैं और ओवरऑल इसकी जो लुक है फ्यूचरिस्टिक, आई थिंक इट इज़ वेरी मच जस्टिफाइड
जस्टिफाइड। और अगर कंपटीशन की बात करें तो दिस कार विल बी इन कंपटीशन विद अदर इलेक्ट्रिक कार्स, जैसे कि वी हैव सीन GWM Aura07, और उसके अलावा हमने MG4 इलेक्ट्रिक देखी जिसका हम रिव्यू भी कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट क्लिक डाउन हेयर और वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये वो तमाम गाड़ियाँ जिससे इसका कंपटीशन होने वाला है। लेकिन अगर आप इसके साइज वाइज देखें तो दिस इज़ वेरी मच लार्जर देन MG4 इलेक्ट्रिक, और उस लिहाज से आई थिंक 15 मिलियन इज़ अ वेरी जस्टिफाइड प्राइस, क्योंकि Aura07 भी आपको तकरीबन 2.25 करोड़ रुपए में मिलती है। सो 1.5 करोड़ रुपए में दिस कार आई थिंक इज़ अ परफेक्ट वैल्यू फॉर मनी। सो दिस वॉज द डिटेल्ड रिव्यू ऑफ Deepal S07 इन पाकिस्तान। आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको इसका कौन सा फीचर सबसे ज़्यादा पसंद आया। और उसके अलावा अगर मैं इसको 3 वर्ड्स के अंदर डिफाइन करूँ तो आई थिंक दैट वुड बी टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड स्टाइलिंग। इसके ऊपर कंप्लीटली फिट बैठता है। सो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं अपनी ओपिनियन के बारे में, क्या ये प्राइस जो इसकी 15 मिलियन रुपीज़ है उस पर ये जस्टिफाइड है या नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली इस तरह की तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। एंड आई विल मीट यू इन अनदर रिव्यू वीडियो। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।